Hello students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lane. Right? So students, लास्ट वाली वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट करा था ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको अभी तक बस डिस्कस करा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है. राइट? वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. रेशियोज का क्या मतलब है? सो ध्यान से देखो. सो वैल्यूज ऑफ रेशियोज ऑफ साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा ट्राइंगल्स के साथ डील करेगी. और कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल्स? राइट एंगल ट्राइंगल्स. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? रेशियो ऑफ साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी साइड की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल, किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट जब हम रेशियो फाइंड करेंगे, बट दैट एंगल मस्ट नॉट बी 90 अदर देन 90. ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दैट एंगल. राइट? सो रेशियोज का मतलब क्या है? किसी भी एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी एक साइड की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल बट नॉट 90 डिग्री इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दैट एंगल. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल ली है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जब हम निकालेंगे रेशियो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की विद रिस्पेक्ट टू एक एंगल सी, मतलब एक एंगल सी को कॉरेस्पॉन्ड लेके हम ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशियो फाइंड करेंगे. दैट मीन्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी. ठीक है? कैसे फाइंड करेंगे? एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट, ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट जब हम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स की रेशियो फाइंड करते हैं, दैट मीन्स वो क्या होगी? इस पर्टिकुलर एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी. राइट? एंड यू नो व्हाट, हमारे पास यहाँ पे क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. अब हम वो डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से देखना है. सो देखो हमारे पास क्या है. अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल with respect to angle C. So वो मेरे पास क्या हो गया? Sine of angle C, that is trigonometric ratio with respect to angle C. अब यहाँ पे angle C का क्या रोल है वो ध्यान से देखना आपने. So सबसे पहले देखो मेनली क्या है हमारे पास? 6 trigonometric ratios है. Sine, cos, tan, cosecant, secant and cot. कैसे कैसे फाइंड करेंगे? ये चीजें फाइंड करने से पहले आपको ट्राइंगल के बारे में समझना है. राइट? अब यहाँ पे देखो हमारे पास पता ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये 90 डिग्री एंगल है, दैट इज राइट एंगल है. अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस एंगल का क्या मतलब है. अब यहाँ पे देखो हम जो रेशियोज फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. राइट? विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. सो दैट मीन्स जब ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी हो गया तो यहाँ पे जो लाइन होगी राइट एंगल के साइड, ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? इसको हम बोल देंगे बेस. सो ये फॉर्म करेगी बेस. ओके, ये क्या फॉर्म करेगी? बेस. और साइड जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होगी इस एंगल की, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर. सो दिस इज परपेंडिकुलर. ओके, हम देखेंगे बेस क्या होगा? जिसपे दो एंगल्स बन रहे हैं. हम ये ले रहे हैं, ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो 90 डिग्री तो है ये. अब सी एंगल इस पे बन रहा है, यहाँ पे है, तो ये लाइन इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, वो क्या होती है? बेस. एंड साइड जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है उस पर्टिकुलर एंगल के, वो क्या हो गई हमारे पास? परपेंडिकुलर साइड. एंड साइड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. सबसे पहले ये चीज हमें क्लियर हो गई. राइट? अब यहाँ पे देखो, तो यहां से सबसे पहले तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि क्या होता है एडजेसेंट साइड, किसका मतलब होता है परपेंडिकुलर साइड. अब साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी दैट इज हम एंगल सी के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइड ऑपोजिट टू एंगल सी कौन सी है? ए बी, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. सो ये क्या बन गई? ए बी अपॉन ए सी. अब ए बी यहाँ पे क्या था? परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. राइट?
ये आपको अभी तो आपको ये मैं बता रही हूँ कि ग्राफिक के ट्राइंगल की हेल्प से कैसे कैसे फाइंड करते हैं। इसको एक लर्न करने की बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट ट्रिक है, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे वैल्यूज ट्राइंगल की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो ये हमें साइन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कॉस की वैल्यू। तो कॉस के केस में हमने कौन सी लेनी है, कॉस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल्स, दैट मीन्स बेस। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कौन सी एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, बेस, दैट इज बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। सो ये क्या आ गया मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सिमिलरली हम निकालेंगे tan। सो tan क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑपोजिट टू एंगल सी डिवाइडिंग साइड ऑपोजिट एडजेसेंट टू एंगल सी। ओके, दैट इज AB अपॉन BC। AB क्या था यहाँ पे, परपेंडिकुलर, एंड BC बेस। सो दैट मीन्स tan का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नेक्स्ट आ जाता है कोसीकेंट। कोसीकेंट आपको पता क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसीकेंट क्या होगा, 1 अपॉन साइन। साइन था साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कोसीकेंट क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, और AC अपॉन AB, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार से कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो सीकेंट। सीकेंट क्या है, 1 अपॉन कोस, इनवर्स है ये किसका, कोस का। दैट मीन्स क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, दैट इज AC अपॉन BC। AC upon BC, that is hypotenuse upon base, right? And similarly we can find cot as well. So cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। cot रेसिप्रोकल किसका है, tan का। So कैसे फाइंड करेंगे, साइन एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन साइन साइड ऑपोजिट टू एंगल C, that is BC अपॉन AB, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब ये तो हमने फाइंड कर लिए सारे के सारी ट्राइंगल की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको लर्न करना तो बहुत टफ लग रहा है, बट यू नो व्हाट, एक इसको लर्न करने की बहुत इंटरेस्टिंग एक शॉर्टकट ट्रिक है। लेट मी टेल यू व्हाट्स दैट। सो अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे। सो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको 2 ट्रिक्स सिखाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, एक आपने लाइन याद करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ओके, ये लाइन याद करनी है। अब इसमें ध्यान से देखो, हम हर एक के फर्स्ट अल्फाबेट को हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट अल्फाबेट्स को हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इसको हाईलाइट कर लिया, इसके बाद हम एक और शॉर्टकट ट्रिक। हाईलाइट करने का मतलब, इसको हम ले लेंगे इसका फर्स्ट अल्फाबेट P एंड H, ये एक रेशियो बन गई। B अपॉन H सेकेंड रेशियो बन गई। P अपॉन B थर्ड रेशियो बन गई। अब कौन कौन सी किस किस रेशियो की ये वैल्यू है, उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। वो क्या है, वो देखो अब ध्यान से। हम एक और वर्ड याद करेंगे, सोना चांदी तोलो। अब इसका भी फर्स्ट अल्फाबेट हम हाईलाइट कर लेंगे, SCT। अब यहाँ पे S का मतलब क्या है, S का मतलब यहाँ पे है साइन, C का मतलब यहाँ पे है कॉस, T का मतलब यहाँ पे क्या है, tan, राइट। अब दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया कि साइन किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखा कितनी इजीली हमें लर्न हो गया। साइन किसकी रेशियो है, साइन ऑफ कोई भी एंगल, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एंगल थीटा, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सिमिलरली फाइंड कर लेंगे हम कॉस की रेशियो। तो कॉस की रेशियो क्या बन जाएगी मेरे पास, cos is equals to ratio of base upon hypotenuse. B is base, H is hypotenuse. So cos theta is equals to base upon hypotenuse. And tan theta is equals to
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड वन कौन सा था? tan, जो किसकी रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, राइट। सो यहाँ से ये 3 डिग्रीज का हमें पता लगा, 3 एंगल्स का पता लग गया कि कौन कौन से 3 रेशियो साइन कॉस टैन के कैसे निकाल ली, राइट। अब हमें पता है कि साइन के ऑपोजिट है कोसिकेंट, तो हम डाउनवर्ड में लिख लेंगे कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। क्यों? क्योंकि साइन का ऑपोजिट है कोसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट है सीकेंट एंड टैन का ऑपोजिट क्या है? कॉट। सो दैट मीन्स कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी? इसका ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, कोसिकेंट क्या हो गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यस, इसी तरह से सीकेंट निकाला तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। Secant theta is equals to hypotenuse upon base, and cot theta is equals to base upon perpendicular. Cot theta is equals to base upon perpendicular. तो ये चीज क्लियर हो गई। ये हमने बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने लर्न कर लिया कि कैसे कैसे हमें कुछ नहीं याद करना था कि साइन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने क्या लर्न करा? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, एंड अपवर्ड के लिए सोना चांदी तोलो, राइट। सो सोना का S साइन, चांदी का C रिप्रेजेंट्स कॉस, तोलो का T मीन्स टैन। पंडित बद्री प्रसाद दैट इज परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर। हरे हरे बोल, H यहाँ पे H क्या सिंबल कर रहा है? किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। सो साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos रेशियो ऑफ base upon hypotenuse, and tan is a ratio of perpendicular upon base। तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। सो ये थी फर्स्ट ट्रिक। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे एक और ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक आपको क्लियर हो गई। आपको जो ट्रिक इजी लगती है ना आप वो याद कर सकते हैं। मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगी। ये थी फर्स्ट वाली ट्रिक, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं और कैसे इसके बेस पे हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको जो भी ट्रिक इजी लगे, मैं आपको 2 ट्रिक्स डिस्कस कर रही हूँ, जो भी ट्रिक आपको लगता है कि मुझे ये तो बहुत ईजी लग रही है, तो वो आप वो वाली यूज कर सकते हो, राइट। दोनों ही ईजी है, तो आपके अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये इजीली लर्न हो जाएगी या फिर मुझे ये इजीली मेरे माइंड में सेट हो जाएगी, आप उसको यूज कर सकते हो। सो लेट्स चेक व्हाट्स द सेकंड ट्रिक। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो उसके लिए भी आपको एक लाइन लर्न करनी पड़ेगी, तो वो देखते हैं क्या लाइन है। वेट, मुझे बस एक हो गया। यस, वेरी गुड। ओके, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक के लिए देखो स्टूडेंट्स, हम क्या लर्न करेंगे? हम एक लाइन लर्न करेंगे। सम पीपल हैव कर्ली हेयर, कर्ली ब्राउन, कर्ली ब्राउन हेयर permanently turning, permanently। ये मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम इसको यूज करेंगे। परमानेंटली ब्लैक, कोर्स हेयर प्रोडक्ट्स, seriously has bad burning causes। ये ट्रिक आपको एक लाइन लर्न करनी है, इसमें भी हम हाईलाइट कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स आपको कैसे कैसे लर्न करने हैं। सम का एस, हर एक का फर्स्ट वर्ड SPHCBHT TBCHPSHBBC। अब कैसे हम ट्रिक देखो कैसे हैं। एस यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? साइन। साइन किसकी रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से मैं इस तरह से इसको कर देती हूँ, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम लाइक दिस। नेक्स्ट, सम मीन्स एस people perpendicular upon hypotenuse. Some people have, that is sine is equals to perpendicular upon hypotenuse.
सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला कॉस. C for cos is equals to base upon hypotenuse. Cos is equals to base upon hypotenuse. Curly brown here. Cos base hypotenuse. Turning permanently black. Turning means T. Permanently P. Black base. So tan is equals to perpendicular upon base. ठीक है. Black cos permanently black. Cos hair products. Cos वो यहाँ पे cosecant किसके को लगा? Hair products, that is hypotenuse upon perpendicular. Seriously, that is secant. Seriously के S से secant का S. Has bad, that is क्या होगा? B. Has bad causes. So यहां से देखो, यहाँ पे कुछ has burning bad problems. There was problems. So यहां से क्या आ गया? Has B for base, B, and here it will be P for perpendicular. और ये किसके इक्वल आ गया? कॉट के इक्वल. ठीक है. सो यहां से मेरे पास क्या बन गया? Some people have curly brown hair turning permanently black cause hair product seriously has bad burning problems. और यहां से मेरे पास क्या आ गया? साइन किसके इक्वल बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. cosecant किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. secant is hypotenuse upon base and cot is base upon perpendicular. So ये था कि कैसे हम ये वंडरफुल से, अमेजिंग से, इंटरेस्टिंग से ट्रिक्स है. 2 ट्रिक्स मैंने आपको साथ डिस्कस करी है. दोनों में से जो भी आपको इजी लगती है वो आप रिमेंबर कर सकते हो. उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व अपने कर सकते हो. आई होप ये ट्रिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लगी हुई. इसी की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. राइट. वंडरफुल. ओके, सो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करेंगे. So for that, stay tuned. Bye bye. Take care and have a great day.